लेकिन कॉपी के आधार पर नंबर नहीं मिलता है। ठीक है ना, आप कॉपी जमा करिएगा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और ये कॉपी जैसे ही जमा करेंगे ना, इस तरीके से करके ये कॉपी फेंका जाएगा। अगर 90% कॉलेज का बात करें तो नंबर मिलता है पैसे पर, जो कि एकदम सच्चाई है। आपको एक विषय के लिए 200 रुपया, 250 रुपया, कहीं कहीं पर 300 रुपया। बच्चों, आपके स्कूल में और कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्जाम लगभग शुरू हो गया है। इंटर वालों का एग्जाम तो आज से ही स्टार्ट है, यानी प्रैक्टिकल का परीक्षा अब आप लोग आज कॉलेज में देने के लिए जाएंगे। मैट्रिक वाले बच्चों का भी थोड़ा समय है प्रैक्टिकल के एग्जाम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ तो ये है कि भाई पूरा का पूरा नंबर प्रैक्टिकल में कैसे मिलेगा, क्योंकि स्कूल वाले कॉलेज वाले नंबर काट ही लेते हैं। अगर 20 नंबर का मैट्रिक का परीक्षा होता है तो उसमें 17-18 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलता है, और अगर इंटर वालों का बात करें तो 27-28 नंबर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है 30 नंबर में से। अब सबसे महत्वपूर्ण तो इंटर वालों का है, क्योंकि 30 या 90 नंबर का आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होता है, और 90 नंबर में से अगर 85 नंबर मिल जाए, 86 नंबर मिल जाए, तब तो अच्छा माना जाता है। लेकिन कॉलेज वाले 80-82 से ज़्यादा देते ही नहीं है। तो आखिर क्या ऐसा उपाय करें, कौन सा ऐसा काम करें कि हमें प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा नंबर मिले? क्योंकि देखो बाबू, प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है ना, और प्रैक्टिकल का जो नंबर है ना, वो समझ लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा तोहफा है, गिफ्ट है, जो कि आपके बोर्ड की तरफ से दिया जाता है, आपके स्कूल की तरफ से दिया जाता है। बिना मेहनत वाला नंबर हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब आप देते हैं तो 5-5 नंबर के लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ता है। 5 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा तब 5 नंबर मिलेगा। लेकिन कॉलेज वाले, स्कूल वाले 5 नंबर ऐसे ही काट लेते हैं। भाई 5 नंबर काट लिए, 4 नंबर काट लिए, 18 नंबर ही देंगे, 28 नंबर ही देंगे इंटर वालों को। तो 2-2 नंबर आखिर काट लेते हैं, तो फिर एक बड़ा 5-6 नंबर स्कोर हो जाता है। स्कूल वालों को लगता है कि चलो इतना तो दे दिए ना, 5 नंबर काट लिए तो क्या हो गया, लेकिन वो 5 नंबर का कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू है। तो आखिर हम क्या उपाय करें कि पूरा का पूरा नंबर मिले? स्कूल वाले थोड़ा इसलिए भी ज़्यादा डरते हैं नंबर देने से, क्योंकि आपको पता है कि जब बोर्ड एग्जाम में किसी विद्यार्थी का बहुत ज़्यादा नंबर आता है, यानी कि टॉप 10 में, टॉपर लिस्ट में नाम आता है, तो प्रैक्टिकल का कॉपी भी मंगा लिया जाता है बोर्ड ऑफिस। इस लड़के का प्रैक्टिकल का कॉपी भी भेज दीजिए, देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकल में लिखा था, उस आधार पर आप कितना नंबर दिए हैं। तो ये सब जांच पड़ताल होता है। इसलिए ना स्कूल वाले डरते हैं कि भाई पूरा का पूरा नंबर नहीं देना है, बाद में जांच हो जाएगा तो हम भी फंस जाएंगे। तो इसलिए वो नंबर 5-6 नंबर काट ही लेते हैं। लेकिन आज हम आपको उपाय बता देते हैं जिससे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहली बात तो कि आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी भरेंगे ही भरेंगे। इस प्रकार का बुक जो है ना, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा प्रैक्टिकल के लिए, और इसी में से देख देख करके ना बस कॉपी में 5 को प्रयोग लिख लेना होता है। और प्रैक्टिकल का कॉपी आप लोग शायद बना भी लिए होंगे। तो प्रैक्टिकल के कॉपी तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाया जाता है कि भाई अगर बुलावा आ गया स्कूल में से, कॉलेज में से, कि लड़के का कॉपी भेज दीजिए, तो वो कॉपी बोर्ड ऑफिस भेज दिया जाएगा। लेकिन कॉपी के आधार पर नंबर नहीं मिलता है। हाँ, अपवाद में एक आध गो कॉलेज होगा जो कॉपी के आधार पर नंबर दे देता होगा, लेकिन कॉपी के आधार पर नंबर नहीं मिलता है। ठीक है ना, आप कॉपी जमा करिएगा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, और ये कॉपी जैसे ही जमा करेंगे ना, इस तरीके से करके ये कॉपी फेंका जाएगा। इस तरीके से कॉपी साइड, कॉपी पर नंबर ही नहीं मिलता है। अच्छा, तो कहिएगा कि सर तो किस चीज पर नंबर मिलेगा? लगभग 90% कॉलेज का बात करें तो नंबर मिलता है पैसे पर, जो कि एकदम सच्चाई है। आपको एक विषय के लिए 200 रुपया, 250 रुपया, कहीं कहीं पर 300 रुपया भी लिया जाता है कि अगर आप 300 रुपया दे देते हैं तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। 400 दे देते हैं तब पूरा पूरा नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे तो नंबर बढ़वाने के लिए 500 भी दे देते हैं कि सर 500 लीजिए, लेकिन कम से कम पूरा नंबर एकदम आना चाहिए। तो अधिकांश जगह पर यह नियम चलता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर स्कूल में परीक्षा भी लिया जाता है, क्या वो परीक्षा भी देना जरूरी है? बिल्कुल देना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हाजिरी नहीं बनेगा आपका प्रैक्टिकल परीक्षा वाला तो ऐसे भी आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो वो एग्जाम देना जरूरी नहीं है, उस एग्जाम के लिए आपका हाजिरी बने ये जरूरी है। ठीक है ना, जो कि एकदम कॉलेज का सच्चाई है, स्कूल का सच्चाई है। ठीक है ना, तो आप लोग किसी भी कीमत पर अपने स्कूल में जाइए, अपने कॉलेज में जाइए, और जो हाजिरी है ना उसे जरूर बनवाइए, और कॉपी भी थोड़ा बढ़िया से लिखिए। अगर आपको थोड़ा भी उम्मीद है कि हम बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर रैंक लाएंगे,
कुछ बढ़िया नंबर आएगा हमारा, तो आप ना कॉपी बहुत सादगी के साथ भरिए, बहुत ही शालीनता से कॉपी भरिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा नंबर लाएंगे ना, जब आप टॉप 10 में आएंगे ना, तो आपका कॉपी बोर्ड एग्जाम में मंगवा लिया जाएगा और रीचेकिंग किया जाएगा, फिर से चेकिंग किया जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 200-250 रुपया अगर स्कूल कॉलेज ले भी रहा है तो आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, क्योंकि 5 नंबर 10 नंबर भी अगर बढ़ जाता है तो समझ रहे हैं बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है ना, तो भाई अगर ले रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर काट लेगा, फिर जिंदगी भर का वो पछतावा रहेगा। 1-2 दिन का पछतावा नहीं, जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। जब मैट्रिक में ना नंबर देखिएगा, कहिएगा करे 10 नंबर और आ जाता तो हमारा इतना हो जाता, तो वो पछतावा रहेगा। तो मत देखिए ममता, दे दीजिए। दूसरी बात, कॉपी बढ़िया से बना लीजिए, कॉपी में कोताही ना करिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार करिए। उस प्रैक्टिकल के कॉपी में नाम ये सब बहुत अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, ताकि बाद में अगर रीचेकिंग भी हो तो वहाँ पर कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। इसके अलावा कुछ कुछ कॉलेज में भाइवा भी लिया जाता है, मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि 1-2 कॉलेज ही ऐसा होता है, सब जगह पे नहीं होता है। तो जहाँ पे भाइवा भी लिया जाता है ना, वहाँ पर भी आप लोग अच्छे तरीके से भाइवा दे दीजिएगा। जहाँ पे भाइवा नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम होता है, तब तो क्या टेंशन है, आराम से जाइए एग्जाम दे दीजिए। ठीक है ना। और हाँ, लगभग 90% चांस है कि पूरा नंबर तो आपको नहीं देगा। अगर मैट्रिक के छात्र हैं तो 20 में से आपको 18 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना। और अगर इंटर के विद्यार्थी हैं तो 30 में से 28 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम 29 नंबर जरूर मिले। बहुत कटे तो 3 नंबर कटे, उससे ज़्यादा ना कटे। और कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को 30 में 30 भी मिलता है। तो आप कहीं अगर लकी हो गए तो हो सकता है 30 में 30 वो आपको मिल जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम देखे हैं सब लोगों को 28-29 नहीं मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 30 में 30 पूरा मिलता है, तो हो सकता है कि 30 में 30 आपको मिले। तो ये 2-3 काम करिए। पहले तो प्रैक्टिकल का कॉपी जो है उसको बढ़िया से बना लीजिए, नाम बढ़िया से लिख लीजिएगा। दूसरा, अगर थोड़े बहुत पैसे ले तो पैसा दे दीजिए। ठीक है ना। और तीसरा चीज, एग्जाम जो होता है वो एग्जाम बढ़िया से दीजिए। अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपको 28 नंबर 29 नंबर इंटर वाले छात्रों को मिलेगा ही मिलेगा, और मैट्रिक वाले को 18 नंबर 19 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा अगर स्कूल में जान पहचान है तो थोड़ा पैरवी भी कर दीजिएगा कि सर देख लीजिएगा, नंबर काटिएगा मत, दे दीजिएगा। रिक्वेस्ट करने पर भी टीचर्स दे देते हैं कई बार, तो आप लोग ना देख लीजिएगा। चूंकि वो टीचर्स के हाथ में होता है, स्कूल के हाथ में होता है, तो वो स्कूल आराम से दे सकता है। तो आप रिक्वेस्ट करके नंबर ले लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि भाई अभी मौका है, अभी अगर आप नंबर ले लेते हैं, एक नंबर भी बढ़वा लेते हैं तो 3 नंबर बढ़ जाता है, 2 नंबर बढ़वा लें तो 6 नंबर, भाई मजा ही मजा है। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर करवा लीजिएगा, तब जाकर के आपको मैट्रिक में जो 20 में 20 है और इंटर में जो 30 में 30 है, वो आपको संभावना है कि मिल जाए। ठीक है ना। तो जो काम बताए हैं उसे आप लोग पूरा कर लीजिएगा, और प्रैक्टिकल को आज ही जाकर के दे दीजिए। इंटर वाले छात्र का आज प्रैक्टिकल का एग्जाम है, और 10th वाले का जब हो तो आराम से मार्केट से आप लोग इस प्रकार का किताब और कॉपी आता है इसके साथ में, तो उसे खरीद लीजिएगा और उसे भर दीजिएगा। और भर करके, और किताबा को नहीं जमा करना है, कॉपिया को खाली जमा करना होता है। ये ना कि किताबों ले जाकर के जमा कर दीजिएगा, ये किताब तो बस लिखने के लिए होता है। तो जा करके ना आप जमा कर दीजिएगा, और थोड़े बहुत देख लीजिएगा, दक्षिणा उक्षिणा अगर ले तो उसको दे दीजिएगा, और एग्ज़ाम दे दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जाइए और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। प्रैक्टिकल में हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करेंगे कि आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिले, और वो एक अलग लेवल का खुशी होता है। हालांकि पूरा नंबर तो हमें भी नहीं मिला था, अधिकांश को नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है कि आप अगर स्कूल में रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको पूरा नंबर जरूर मिल जाए। तो जरूर आप लोग स्कूल से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं, और आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। टारगेट बोर्ड टेस्ट ऐप से अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टारगेट बोर्ड टेस्ट ऐप से जुड़िए, परीक्षा की तैयारी करिए, और ज़रूर आप लोग टेस्ट दीजिए ताकि अच्छे से आप लोगों का प्रैक्टिस बन सके। इसके अलावा डेली टारगेट बोर्ड पर क्लास चल रहा है, टारगेट बोर्ड 12th वाले बच्चों का क्लास चल रहा है, तो आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए ताकि आप लोग का तैयारी और मजबूत हो सके। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।